अध्यक्ष महोदय जी, ये प्रश्न मैंने किया था कि हमारे झारखंड में जैसे विभिन्न राज्यों के द्वारा अपनी अंतर्जातीय राज्य सीमाओं पर दूसरे राज्यों से आ रही वाणिज्य वाहन आदि की जांच करने के उद्देश्य से चेक पोस्ट की स्थापना की गई थी। सर, उसका जवाब आया था कि ये कैंसल हो गया था 2017 में, लेकिन 2018 में इसे ऑनलाइन चेक पोस्ट पोर्टल के माध्यम से शुरू किया था और इसमें वित्तीय वर्ष 18 से लेकर के 25 तक सर उन्होंने अलग-अलग साल का दिखाया है, 1 करोड़ से लेकर के अब तक 23 करोड़ तक का। सर, मेरा ये कहना है क्योंकि ये जो राज्य अंतर्राज्यीय सीमाओं को कनेक्ट करते हैं, सर ये परिवहन विभाग के चेक पोस्ट पे सिर्फ हमारे के माध्यम से सर एक्साइज ड्यूटी, मिनरल ट्रांसपोर्टेशन फी, परमिट फॉर द कमर्शियल व्हीकल सर इनके लिए भी होता है, ताकि अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो ये हमें सही मात्रा में हमारे झारखंड राज्य को मिल सकता है। और आप जानते ही हैं, सब कोई जानता है कि झारखंड एक खनिज संपदा राज्य है और हमारे यहाँ से सड़क के माध्यम से ही दूसरे राज्यों में खनिज भेजा जाता है। तो सर स्टेट जीएसटी की वसूली पर भी इसके माध्यम से हमारा सकारात्मक असर पड़ेगा। सर मेरा बस ये आकृष्ट मैं ये कराना चाहती हूँ, सर ऑनलाइन है, अगर ये 10 चेक पोस्ट जो ऑनलाइन किए गए हैं सर, उसके उसमें ये सिर्फ परिवहन विभाग का नहीं, हमारे झारखंड के अलग-अलग विभागों को भी कनेक्ट करता है, सो दैट कि हमारे झारखंड के जो रेवेन्यू है सर वो बढ़ सके, क्योंकि 23 करोड़ सर एक साल में बहुत कम होता है। और इस पे ये हम अधिक मात्रा में अगर हम लोग इसको लाएंगे तो सर हमारे झारखंड का ही रेवेन्यू बढ़ेगा। सर मैं इसी में ध्यान आकृष्ट करना माननीय चाहती मंत्री जी, चेक पोस्ट बनाने का सवाल। जी अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कल्पना मुर्मू सोरेन जी का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो विषयों को उठाया है वो बहुत महत्वपूर्ण था। पूर्व में ये चेक पोस्ट काम करती थी, लेकिन किसी कारणवश इसको बंद किया गया था और ऑनलाइन शुरू होने के बाद से जो आंकड़ा दिया गया है, सही बात है कि ये कम है। हमको लगता है कि इस पर राज्य सरकार को गंभीरता से हम लोग विचार करेंगे इस पर, क्योंकि बात सही है। जैसे माइनिंग क्षेत्र में भी ट्रांसपोर्टेशन का मामला है और एक्साइज में भी जैसे बाहर से वाइन वगैरह आता है बिना ये करके, तो उसका एंट्री का भी मामला है और विधि व्यवस्था का भी मामला है, क्योंकि चोरी और ये सब चीजें होगी, माफियागिरी, तो उस सब का भी मामला है। इसलिए हमको लगता है कि बगल राज्यों से भी हम लोग इसका एक स्थितियों को आकलन कर लें और जैसे कि दूसरे जगह पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट वगैरह का भी निर्माण है और इसको हम लोग फिर से चालू करेंगे। और हमको लगता है अध्यक्ष महोदय कि माननीय सदस्य का जो चिंता है, 23 करोड़ नहीं 100 करोड़ से भी अधिक राजस्व की प्राप्ति होने की संभावना है, इसलिए हम लोग इस चेक पोस्ट को पुनर्निर्माण करेंगे। धन्यवाद। सर यही मैं कहना चाहती हूँ कि ये सवाल शायद से मैंने बहुत देर में उठाया, किसी ने उठाया नहीं होगा। सर 7 साल हो चुके हैं और सर 7 साल में हम लोगों ने बहुत खोया है। तो सर अगर ये प्रयास, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने जो बताया है, मैं यही बस कहना चाहूंगी कि जितनी जल्दी अगर ये शुरुआत हो सके, क्योंकि ये सवाल मेरा नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये सवाल हमारे झारखंड के रेवेन्यू का है। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये ज्यादा से ज्यादा हमारे ट्रेजरी में आए, ताकि हमारे झारखंड की जनता को इसका सीधा लाभ पहुंच सके। अध्यक्ष महोदय, इसको लेकर के परिवहन विभाग के द्वारा हम लोग ने चेक पोस्ट निर्माण करने का और एमवीआई सीट क्रिएशन का भी मामला विभाग के स्तर से चल रही है और हमको लगता है कि 3 माह के अंदर में इस पर निश्चित हम लोग कार्रवाई कर देंगे। ठीक, कुछ बोलना चाह रहे थे मंत्री जी, और बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। महोदय, मैं इसलिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, ये राज्य के राजस्व से भी जुड़ा हुआ मामला है। मैं बधाई देता हूँ माननीय सदस्य जी को कि राज्य हित में इतना महत्वपूर्ण प्रश्न आपने ध्यानाकर्षण के माध्यम से सदन में लाया है। आप बधाई की पात्र हैं। महोदय, मैं तो अपने सहयोगी मंत्री जी से भी यह अनुरोध करूंगा और अपनी ओर से भी यह प्रयास करूंगा कि सीमावर्ती क्षेत्र में चेक पोस्ट नहीं होने के कारण मेरा जो व्यक्तिगत आकलन है, सरकारी आकलन मैं नहीं बता रहा हूं, और सर शायद वाणिज्य कर विभाग की ओर से एक मोटे तौर पर आकलन किया गया होगा या नहीं किया गया होगा, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत मुझे जो अनुभव प्राप्त हो रहे हैं कि कम से कम 250 से 300 करोड़ रुपए का राजस्व की क्षति
झारखंड को हो रही है। इसलिए मैं भी अपनी ओर से वित्त विभाग के मंत्री होने के नाते और हमारे सहयोगी जो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री, वो भी काफी इस मामले में संजीदा हैं। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि 3 महीने के अंदर परिवहन विभाग के अधिकारी सरकार को यह प्रतिवेदन दें कि किस तरह, किन प्रक्रियाओं के साथ हम अपने सीमावर्ती क्षेत्र में चेक पोस्ट का निर्माण करेंगे। चलिए, प्रभारी मंत्री प्रभारी कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, कृषि प्रभाग। मैं प्रस्ताव करती हूं कि कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 24 अरब 21 करोड़ 8 लाख 16 हजार रुपए से अधिक राशि प्रदान की जाए। यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है। इस मांग से संबंधित जो कटौती के प्रस्ताव प्राप्त हुए, क्योंकि ये जो राज्य अंतर्राज्यीय सीमाओं को कनेक्ट करते हैं सर, ये परिवहन विभाग के चेक पोस्ट पे सिर्फ हमारे के माध्यम से सर एक्साइज ड्यूटी, मिनरल ट्रांसपोर्टेशन फी, परमिट फॉर द कमर्शियल व्हीकल सर, इनके लिए भी होता है, ताकि अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो ये हमें सही मात्रा में हमारे झारखंड राज्य को मिल सकता है। और आप जानते ही हैं, सब कोई जानता है कि झारखंड एक खनिज संपदा राज्य है और हमारे यहाँ से सड़क के माध्यम से ही दूसरे राज्यों में खनिज भेजा जाता है। तो सर स्टेट जीएसटी की वसूली पर भी इसके माध्यम से हमारा सकारात्मक असर पड़ेगा। सर मेरा बस ये आकृष्ट में ये कराना चाहती हूँ सर, ऑनलाइन है, अगर ये 10 चेक पोस्ट जो ऑनलाइन किए गए हैं सर, उसमें ये सिर्फ परिवहन विभाग का नहीं, हमारे झारखंड के अलग अलग विभागों को भी कनेक्ट करता है, सो दैट कि हमारे झारखंड के जो रेवेन्यू है सर वो बढ़ सके, क्योंकि 23 करोड़ सर एक साल में बहुत कम होता है। और इस पे ये हम अधिक मात्रा में अगर हम लोग इसको लाएंगे तो सर हमारे झारखंड का ही रेवेन्यू बढ़ेगा। सर मैं इसी में ध्यान आकृष्ट। माननीय मंत्री जी, चेक पोस्ट बनाने का संबंध। जी अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कल्पना मुर्मू सोरेन जी का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो विषयों को उठाया है वो बहुत महत्वपूर्ण था। पूर्व में ये चेक पोस्ट काम करती थी, लेकिन किसी कारणवश इसको बंद किया गया था और ऑनलाइन शुरू होने के बाद से जो आंकड़ा दिया गया है, सही बात है कि ये कम है। हमको लगता है कि इस पर राज्य सरकार को गंभीरता से हम लोग विचार करेंगे इस पर, क्योंकि बात सही है, जैसे माइनिंग क्षेत्र में भी ट्रांसपोर्टेशन का मामला है और एक्साइज में भी जैसे बाहर से वाइन वगैरह आता है बिना ये करके, तो उसका एंट्री का भी मामला है और विधि व्यवस्था का भी मामला है, क्योंकि चोरी और ये सब चीजें होगी, माफियागिरी, तो उस सब का भी मामला है। इसलिए हमको लगता है कि बगल राज्यों से भी हम लोग इसका एक स्थितियों को आकलन करने और जैसे कि दूसरे जगह पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट वगैरह का भी निर्माण है और इसको हम लोग फिर से चालू करेंगे। और हमको लगता है अध्यक्ष महोदय की माननीय सदस्य का जो चिंता है, 23 करोड़ नहीं 100 करोड़ से भी अधिक राजस्व की प्राप्ति होने की संभावना, इसलिए हम लोग चेक पोस्ट को पुनर्निर्माण करेंगे। धन्यवाद सर। यही मैं कहना चाहती हूँ कि ये सवाल शायद से मैंने बहुत देर में उठाया, किसी ने उठाया नहीं होगा सर। 7 साल हो चुके हैं और सर 7 साल में हम लोगों ने बहुत खोया है। तो सर अगर ये प्रयास, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने जो बताया है, मैं यही बस कहना चाहूंगी कि जितनी जल्दी अगर ये शुरुआत हो सके, क्योंकि ये सवाल मेरा नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये सवाल हमारे झारखंड के रेवेन्यू का है। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये ज्यादा से ज्यादा हमारे ट्रेजरी में आए, ताकि हमारे झारखंड की जनता को इसका सीधा लाभ पहुंच सके। अध्यक्ष महोदय, इसको लेकर के परिवहन विभाग के द्वारा हम लोग ने चेक पोस्ट निर्माण करने का और एमबीआई का सीट क्रिएशन का भी मामला विभाग के स्तर से चल रही है और हमको लगता है कि 3 माह के अंदर में इस पर निश्चित हम लोग कार्रवाई कर देंगे। ठीक, कुछ बोलना चाह रहे थे मंत्री जी? और बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। महोदय, मैं इसलिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, ये राज्य के राजस्व से भी जुड़ा हुआ मामला है। मैं बधाई देता हूँ माननीय सदस्य जी को कि राज्य हित में इतना महत्वपूर्ण प्रश्न आपने ध्यानाकर्षण के माध्यम से सदन में लाया है। आप बधाई की पात्र हैं। महोदय, मैं तो अपने सहयोगी मंत्री जी से भी यह अनुरोध करूंगा
और अपनी ओर से भी ये प्रयास करूंगा कि सीमावर्ती क्षेत्र में चेक पोस्ट नहीं होने के कारण मेरा जो व्यक्तिगत आकलन है, सरकारी आकलन मैं नहीं बता रहा हूं, और सर शायद वाणिज्य कर विभाग की ओर से एक मोटे तौर पर आकलन किया गया होगा या नहीं किया गया होगा, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत मुझे जो अनुभव प्राप्त हो रहे हैं कि कम से कम 250 से 300 करोड़ रुपए का राजस्व की क्षति झारखंड को हो रही है। इसलिए मैं भी अपनी ओर से वित्त विभाग के मंत्री होने के नाते और हमारे सहयोगी जो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री, वो भी काफी इस मामले में संजीदा हैं। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि 3 महीने के अंदर परिवहन विभाग के अधिकारी सरकार को यह प्रतिवेदन दें कि किस तरह, किन प्रक्रियाओं के साथ हम अपने सीमावर्ती क्षेत्र में चेक पोस्ट का निर्माण करेंगे। चलिए, प्रभारी मंत्री प्रभारी कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, कृषि प्रभाग। मैं प्रस्ताव करती हूं कि कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 24 अरब 21 करोड़ 8 लाख 16 हजार रुपए से अधिक राशि प्रदान की जाए। यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है। इस मांग से संबंधित जो कटौती के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उनमें श्री सत्येंद्रनाथ तिवारी स्वाभिसो के कटौती प्रस्ताव क्रमशः 0-2 व्यापक है। माननीय श्री सत्येंद्रनाथ तिवारी अपना उपस्थित नहीं, प्रस्ताव प्रस्तुत करें, वो सदन में उपस्थित नहीं है। अप्रस्तावित हुआ। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।